जंगी जनूब में मुब्तला इसराइल का फलस्तीन पर अपनी जाहिलियत में मजीद इजाफे का ऐलान। इसराइली फौजी तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें जंग के अगले मरहले में दाखिल होना है। हम किसी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे। हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए हमलों को तेज करेंगे। गजा पर इसराइली जहरियत 16 रोज से जारी। शहादतों की तादाद 4400 से तजावुज कर गई। 2000 बच्चे, 1400 से ज्यादा खवातीन और 21 सहाफ़ी शामिल। 16000 से ज्यादा जख्मी। तबाहाल इमारतों तले दबे हजारों अफराद रेस्क्यू किए जाने के मुंतजिर। बमबारी से गजा की 60% आबादी बेघर हो गई। इसराइल ने जंगी जुराइम को मामूल बना लिया। स्कूल, मसाजिद, अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ मराकज़ पर मुसलसल बमबारी। जनीन के महाजर कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 26 मसाजिद को शहीद किया गया। काबिज़ फौज ने एक कुरान सेंटर और चर्च भी तबाह कर दिया। निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद की मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालम बंद कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, फ़लस्तीन पर हमारा मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल और दो टोक है। गज़ा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाया जाए। गजा के मसले पर अमली कदम उठाना होगा। उम्मत मुस्लिमा को तकसीम किया जा रहा है। इसराइल वहशी दरिंदा है। आज हम गजा के मज़लूमीन के लिए नहीं बोलेंगे तो कल ये आग हर तरफ फैल जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर शफी का यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में अमन इजलास से खिताब में फ़लस्तीनी सदर ने कहा, अपनी सरजमीन किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने इसराइली कार्रवाइयों को जंगी जुर्म करार दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है। इमदाद का तसलसल बरकरार रखना चाहिए। मजलूमों से इजहार यकजहती। अमरीका, बरतानिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ईरान, लेबनान, मोरितानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां। शुरका का इसराइल से दहशतगर्दी बंद करने का मुतालबा। Globalize the Intifada. अमरीका हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई के लिए सरगर्म। इसराइल को गजा पर ज़मीनी कार्रवाई से रोक दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 10 अमरीकी शहरियों के लापता होने की तस्दीक कर दी। इसराइली हुकाम ने 222 यहूदी हमास की तहवील में होने की तस्दीक कर दी। गजा पर जाहिलियत रुकने तक इसराइली फौजियों की रिहाई पर बात नहीं होगी। हमास ने दो टोक बता दिया। अल-गुस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने ऑडियो पैगाम में कहा कि कतर की अपील पर 2 अमरीकी कैदियों को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया, जिन्हें काबिज इंतजामिया ने वसूल करने से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म अपने ही मुल्क में नफरत की अलामत। यरगमाल एहलकारों के अहल खाना ने नेतन्याहू को हालात का जिम्मेदार करार देकर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। तल अवीव में हजारों अफराद ने एहतजाज में शिरकत की। इसराइल के जंगी जुनून पर हिमायत का नतीजा। इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों का सिलसिला जारी। कुर्दिस्तान में एरबिल हवाई अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया गया। लेबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह ने कार्रवाई की। अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो शेयर कर दी।
गजा पर इसराइली जहारियत की हिमायत भारत का शर्मनाक इकदाम। दोनों ममालिक एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक अहले फ़लस्तीन और दूसरा कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है। अवाम पाकिस्तान की तनकीद, आलमी इस्लाम को जारे कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद जिदोजहद की दावत पेश करती। इलेक्शन कमीशन की तमाम अहल शहरियों को वोट का इंदराज यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 25 अक्टूबर को मुल्क भर में तमाम इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद कर दिया जाएगा। मुकर्ररा तारीख के बाद किसी भी वोट का इंदराज या मुंतकिली नहीं हो सकेगी। अगर क्वाइफ में कोई गलती हो तो वो भी दुरुस्त की जा सकती है। गैर कानूनी तारिकीन वतन के इनखला कमीशन डेडलाइन के खात्मे में सिर्फ 9 रोज़ का वक्त बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी में अमल लाई जाएगी। मजीद 3,300 तारिकीन वतन वापस चले गए। तादाद 59,561 है। हुकूमत की जानिब से महंगाई के सताए अवाम के लिए गैस महंगी करने की तैयारी। पेट्रोलियम डिवीजन की 1 अक्टूबर से गैस 300% तक महंगी करने की सिफारिश। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 50 से 300% तक इजाफे की सिफारिश। इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल होने का इम्कान। बिजली की चोरी कौमी खजाने के लिए मोहलिक। बलूचिस्तान को 132 अरब मालियत की फराहम करदा बिजली में से 97 अरब खसारे की नज़र। कोयटा 14, चाकी 0.8, मसनूग और यूब 16, किला तैफुल्ला और दीगर इलाकों में 13.5 मिलियन का नुकसान हुआ। PIA का माली बहरान बरकरार। अदम अदायगी के बाइस PSO से ईंधन की फराहमी में कमी कर दी। फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखना मुश्किल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गवादर समेत मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर 25 से ज़ायद परवाजें मनसूख करना पड़ गईं। और बुहीरे अरब में मौजूद गहरा दबाव समुद्री तूफान तीज में तब्दील। चौथा अलर्ट जारी। साहिली पट्टी को ताहाल तूफान से कोई खतरा नहीं। समुद्री तूफान का रुख शुमाली मगरबी सम्त, ओमान और यमन की जानिब है। आइंदा 24 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार करके मजीद ताकतवर समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा। महकमे मौसमियात।